हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे न्यूज़ 12 सभी तक चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी ने अभी देखा कि कुछ ही दिन पहले मेरठ में एक घटना हुई। पति की हत्या कर दी गई। प्रेमिका और उसके प्रेमी ने मिलकर पति की हत्या कर दी। ठीक उसी प्रकार से एक घटना अभी औरैया में घटित हुई है। उत्तर प्रदेश के औरैया में अभी ठीक उसी प्रकार की घटना घटित हुई, जो कहीं न कहीं समाज को, इस भारत देश के सभ्य समाज को, तमाम लोगों को ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि आखिर माँ बाप करें तो करें क्या करें। माँ बाप का तो ये कर्तव्य होता है कि अपने बच्चों की शादी हम अपने हाथ से कर दें, सही समय पे कर दें, और करते भी हैं। तो बच्चों का क्या कर्तव्य है, ये आज के दौर में मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है। आज के दौर में बच्चे पढ़ लिख तो जरूर रहे हैं, लेकिन उनके पास ये सहन शक्ति, ये सोचने की शक्ति नहीं है, और वो कहीं न कहीं उत्तेजना बस या गुमराह होकर इस तरीके से जघन्य अपराध वाला कदम उठा रहे हैं, जो समाज में आने वाले समय के लिए और घातक होता जा रहा है। तो दोस्तों, घटना कुछ इस प्रकार की है। प्रगति यादव की शादी औरैया में होती है, एक परिवार में, दिलीप यादव के साथ, पिछले विगत 5 मार्च को। और शादी होने के 15 दिन बाद ही यह घटना घटित हो जाती है, जिसमें प्रगति यादव अपने प्रेमी अनुराग यादव के साथ मिलकर और भाड़े के हत्यारों से अपने पति दिलीप यादव की हत्या करवा देती है। उसके पलिया गांव के पास एक खेत में घायलावस्था में गंभीर घायलावस्था में मिलता है। पुलिस उसको अस्पताल ले जाती है, जहां 2-3 दिन इलाज चलता है। औरैया से लेके आगरा तक इलाज होता है उसका, और वो बच नहीं पाता है। वहाँ उसके सर के पीछे गोली लगी थी, जो वो बचाया नहीं जा सका, और दिलीप यादव की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, पिछले 5 मार्च को ही प्रगति यादव की शादी औरैया के एक गांव में होती है दिलीप यादव के साथ। दिलीप यादव का परिवार, दिलीप क्रेन सर्विस का कार्य करता था। क्रेन का कारोबार था, उसका व्यवसाय था, और घर का संपन्न आदमी भी था, मजबूत आदमी था। प्रगति यादव शादी के 5 दिन बाद 10 मार्च को विदा होके अपने ससुराल आती है, और 17 मार्च से ये प्लानिंग ये बना लेती है उसी के गांव का लड़का अनुराग यादव, जो उसका जिससे उसका रहा था, अफेयर्स चल रहा था प्रगति यादव का, जिसको वो भुला नहीं पाती है, और अपने प्रेमी के साथ, अनुराग यादव के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम देती है भाड़े के हत्यारों से। अपने प्रेमी अनुराग यादव के साथ मिलकर इस घटना की प्लानिंग बनाती है, और भाड़े के हत्यारों को से इस घटना को अंजाम दिलाया जाता है। उन भाड़े के हत्यारों को 1 लाख रुपए नगद के रूप में पहले दिया जाता है, बाकी 1 लाख रुपए काम के बाद ऐसा वादा किया जाता है। एक को पुलिस इलाज के लिए भेजती है, जिसके सर में गोली लगी थी, और गंभीर घायल अवस्था में दिलीप यादव को इलाज के लिए औरैया भेजती है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस इस घटना के पहलुओं की जांच और तफ्तीश में लग जाती है। 3-4 दिन की गहन जांच में, पड़ताल में, ये सब सारी बातों का खुलासा होता है। और खुलासा इसमें तब होता है जब पुलिस को एक सीसीटीवी का क्लू हाथ लगता है। उस सीसीटीवी की मदद से पुलिस तुरंत हत्यारों तक पहुंचती है, और हत्यारे के पकड़े जाने के बाद एक सारी कड़ियां अपने आप खुलने लगती, और पुलिस इस घटना का पूरा खुलासा करती है। पैसे का अरेंजमेंट कहाँ से हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, ये सारी बातें भी निकल कर सामने आ गई हैं। मुंह दिखाई के पैसे से
ये भाड़े के हत्यारों का अरेंजमेंट किया गया था। ऐसी बातें समाचार और मीडिया से निकल के आ रही हैं। पत्नी ने मुंह दिखाई कि पैसे पति की हत्या के लिए दिए, जो पकड़े गए तो इसका रहस्य उद्घाटन हुआ। दोस्तों, हम आपको बता दें कि घटना कोई भी हो, मेरठ की हो या औरैया की हो, ये हमारे सभ्य समाज और भारत समाज के लिए कलंक, इस सभ्य समाज और भारत देश के लिए कलंकित करने वाली घटनाएं, ऐसी घटनाएं होती हैं और ऐसी घटनाओं नहीं होनी चाहिए। और इस घटनाओं को रोकने के लिए समाज ही इस घटनाओं को रोक सकती है और आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको इस तरफ सोचना होगा, इन घटनाओं को रोकने के लिए चाहिए। तो प्रगति यादव 10 मार्च को आती है विदा होके अपने ससुराल में और 10 दिन रहती है। 17 मार्च को ही और अनुराग यादव के साथ प्लान बनाती है। 1 लाख रुपया भाड़े के हत्यारों को एडवांस में दिया जाता है और बाकी 1 लाख रुपया काम होने के बाद 2 लाख में हत्या की सुपारी दी गई थी। तो दिलीप यादव किसी काम से गया था उन्नाव 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 से लौट रहा था। रास्ते में किसी होटल पे रुका और भाड़े के हत्यारों जिनको सुपारी दी गई थी उन्होंने रास्ते में ही दिलीप यादव से मिलकर मेरी कार फंसी हुई है ये बहाना बनाया और अपने मोटरसाइकिल पे बैठा के उस स्थान तक ले गए रास्ते में ही और उनसे मारपीट की रास्ते में ही और फिर गोली मार दिया। जहां वो खेत में पड़ा था, कुछ लोगों ने देखा तो पुलिस को खबर की। पुलिस आई, पोस्ट हॉस्पिटल ले गई, हॉस्पिटल में इलाज चला औरैया हॉस्पिटल में इलाज चला। फिर उसके बाद आगरा तक वो भेजे गए। भाग दौड़ और इलाज के बाद भी दिलीप यादव की जान नहीं बचाई सकी। परिवार में कोहराम मच गया कि अभी 10 दिन पहले ही शादी हुई। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप क्या सोचते हैं इस घटना पे? कमेंट बॉक्स में जाइएगा, कमेंट जरूर करिएगा। मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।